हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली के चैप्टर 62 को। इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा कि ट्वाइलाइट के साथ बचपन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक जासूस बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें स्टोर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं। उनमें से 2 बच्चों ने हाथों में गन पकड़ी होती है और 2 बच्चे छुपे होते हैं। ये दोनों हाथों में गन पकड़े हुए बच्चे उन छुपे हुए बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं और उनके बहुत नजदीक पहुँच गए होते हैं। छुपे हुए बच्चों में से एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलता है, अब क्या करें एडवाइजर, ये गड्ढा हमें ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। एडवाइजर के हाथ में रस्सी का सिरा है और वो उसे हाथों से लपेट रहा है। शायद इसने कोई जाल बिछाया है। वो रस्सी खींचता है और उसके रस्सी खींचने की वजह से उन ढूंढने वाले बच्चों में से एक के सिर पर एक तसला जैसा कुछ गिरता है। उसके सर पे लगती है और वो जमीन पे गिर जाता है। उसका साथी बोलता है, आप ठीक तो है ना मेजर? उसे छिपे हुए बच्चों में से एक का सिर दिख जाता है और वो उससे बोलता है, लानत है तुम पे 20 के गुंडों। तभी अचानक से उसके पीछे से एडवाइजर आ जाता है और बोलता है, पीछे मुड़ो और मरो। वो बच्चा बोलता है, आप विश्वास करें, मैं पीछे मुड़ रहा हूँ। जैसे ही वो बच्चा पीछे मुड़ता है, एडवाइजर उसे शूट कर देता है। दोस्तों, एक्चुअली ये बच्चे खिलौने वाली गन से खेल रहे हैं। एडवाइजर की गन से रबड़ बैंड निकलकर उस बच्चे के सिर पर लगता है। वो बच्चा बोलता है, अरे चलो, मैं ये फालतू के रबड़ बैंड से थोड़ी मरूंगा। एडवाइजर बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें गोली मार दी है और रूल्स के हिसाब से तुम मर चुके हो। ये बच्चा अफसोस करते हुए बोलता है, छी यार, इन्होंने हमें फिर से हरा दिया। उसका साथी बोल रहा होता है, इसका मतलब अगली बार भी हमें ऑस्ट्रेलियन आर्मी बनना होगा। एडवाइजर का साथी बोल रहा होता है, वाह एडवाइजर, तुम वॉर गेम्स खेलते टाइम बहुत चालाक हो जाते हो। इस लड़के का नाम है और इसका कोड नेम है एडवाइजर। एक दिन ये बड़ा होके एक नया कोड नेम रख लेगा, ट्वाइलाइट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बच्चा जिसका कोड नेम एडवाइजर है, ये और कोई नहीं अपना ट्वाइलाइट ही है। ट्वाइलाइट हंसते और शर्माते हुए बोलता है, ओह मैं जब भी मैं किसी कैरेक्टर का रोल करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसमें पूरी तरह से डूब जाता हूँ। ये मोटा वाला बच्चा बोल रहा होता है, खैर, जब तक तुम्हें प्रॉपर आर्मी टूल्स ना मिल जाएं, तब तक तुम्हें रैंक नहीं मिल सकती। ट्वाइलाइट बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे पापा ये वाला गेम खेलने में मुझे बहुत डांटते हैं। ये चश्मे वाला बच्चा बोल रहा होता है, अरे कमान जनरल, तुम्हें भी मानना ही पड़ेगा। एडवाइजर ने हमारे खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढी है। इसने बताया कि ये जगह आर्मी का एक पुराना कबाड़ खाना है। ये मोटा बच्चा बोलता है, तुमने इस सीक्रेट प्लेस के बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? एडवाइजर बोलता है, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को पता चल गया ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। फिर ये बच्चे यहाँ पे एक कैंप लगाने के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। अब इसके बाद ये बच्चे पुल को पार करते हुए गाना गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। हम 4 मस्केटियर हैं, बहादुर और सच्चे, चोटियों और मैदानों पर हम बिना किसी डर के आगे बढ़ते। फिर ये बच्चे एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोलते हुए अपने घर को चले जाते हैं। ट्वाइलाइट अपने घर पहुँच जाता है और बोलता है, माँ मैं घर आ गया। तभी उसे अपने डैड नजर आते हैं और वो धीरे से बोलता है, ओह डैड भी घर पर हैं। वो अपने खिलौने वाली गन जो उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी उसे अपने कमर के पीछे छुपा देता है। इसके डैड से बोलते हैं, क्या तुम फिर से अपने दोस्तों के साथ सोल्जर बॉय गेम खेल रहे थे? तुम्हें अपनी स्टडीज और फ्यूचर के बारे में सीरियस हो जाना चाहिए। ट्वाइलाइट बोलता है, हम सोच रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम साथ में आर्मी ज्वाइन करेंगे। इसके डैड बोलते हैं, तुम्हें लगता है क्या तुम जैसे डरपोक को वो युद्ध के मैदान में जाने भी देंगे? तुम सिर्फ उनके रास्ते की प्रॉब्लम बनोगे। ट्वाइलाइट थोड़ा जोश में बोलता है, नहीं, मैं लड़ूंगा और उन ईस्ट से आए सारे राक्षसों को मार दूंगा। ये सुन के उसके डैड उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तुम ओस्तानियन राक्षसों को जानते हो ना? उनके बुरे कामों को भी देखा होगा ना तुमने उनके साथ बैठ के कभी बात की है क्या? तुम्हें उससे ही पता चला होगा ना कि वो किस टाइप के लोग हैं, है ना? कोई भी युद्ध नहीं होने वाला। तुम्हें शांति की आशा करनी चाहिए, ना कि युद्ध और संघर्ष की, समझे? ये सुन के ट्वाइलाइट नाराज होके अपनी खिलौने वाली बंदूक तोड़ देता है और अपने रूम की तरफ भाग जाता है। उसके डैड उससे बोल रहे होते हैं, रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। उसकी मम्मी उन्हें रोकते हुए बोलती है, जाने दीजिए उसे, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? उसके डैड बोलते हैं, ये उसके भले के लिए ही है। और उसके मॉम डैड का झगड़ा हो जाता है। ट्वाइलाइट अपने मन में बोल रहा होता है, आप शांति की बात कर रहे हैं जबकि आप मम्मी से खुद दिन भर लड़ते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ट्वाइलाइट अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है।
उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम लोगों ने आज अखबार में छपी कॉमिक्स देखी? वो पूरी तरीके से हिलेरियस थी। ये मोटा बच्चा क्रॉकटीज की दुकान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? ये लोग दुकान में जाते हैं और 4 क्रॉकटीज खरीद लेते हैं और ऐसे ही घूम रहे होते हैं। तभी एक अंकल इन लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं, बच्चों इधर आओ, शहर के मेले के लिए सजावट का सामान बनाने में हमारी मदद करो। ये बच्चे बोलते हैं, हम हेल्प करेंगे मगर आपको हमें कैंडी देनी होगी। हमें रेडियो की आवाज सुनाई जाती है। 6 जून को ओस्तानियन विदेश मंत्री ने कहा कि वो ईस्ट वेस्ट पैक्ट पर पुनर्विचार कर रहे हैं। एक आदमी इन बच्चों से बोल रहा होता है, क्या तुम उस सामान को यहाँ ले आओगे? मोटा बच्चा वो सामान उठा के ले जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, अरे ये तो सच में बहुत भारी है। एक बुढ़ा इन बच्चों से बोल रहा होता है, तुम लड़के इस देश के लिए लड़ोगे कैसे? तुम तो कुछ डब्बे ही नहीं उठा पा रहे हो। मोटा बच्चा बोलता है, हम कर रहे हैं, ठीक है, हम उठा रहे हैं डब्बे। ट्वाइलाइट एक आदमी से पूछता है, क्या यहाँ सच में वॉर होने वाली है? तो ये आदमी मजाक में बोलता है, जब तक तुम बच्चे अपने इमेजिनरी गेम खेलते रहोगे हम ठीक रहेंगे। एक दूसरा आदमी बोल रहा होता है, उन्होंने जो नया समझौता किया है उससे छोटे मोटे झगड़े और झड़पें खत्म हो गई हैं। पीछे से ये बूढ़े दादाजी बोल रहे होते हैं, तुम बेवकूफ अंधे हो, दुश्मन यही चाहता है कि हम ऐसा सोचें जैसे ही उन पूर्वी गुंडों को हमारी कमजोरी का एहसास होगा। ऐसे ही उनमें ये डिस्कशन चल रहा होता है। ये मोटा बच्चा ट्वाइलाइट से बोलता है, आर्मी ऐसे बच्चे को कभी भर्ती नहीं करेगी जिसके पास आर्मी यूनिफॉर्म भी ना हो। ट्वाइलाइट बोलता है, वो मुझे भी भर्ती करेंगे। ये बच्चा बोलता है, क्या करोगे तुम? इस हथौड़े से लड़ोगे क्या? तुमने पहले ही अपनी रबड़ बैंड वाली बंदूक तोड़ दी है। ये सुन के ट्वाइलाइट उदास हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्वाइलाइट के घर का सीन दिखाया जाता है। इसके डैड कहीं को जा रहे होते हैं और वो ट्वाइलाइट की मॉम से बोल रहे होते हैं, मुझे जरा बिजनेस ट्रिप पर जाना है, ऐसा लगता है बॉर्डर पर हालात गर्मा रहे हैं। ट्वाइलाइट की मॉम बोलती है, अपना ख्याल रखिएगा। ट्वाइलाइट अपने डैड से बोलता है, डैड? इसके डैड बोलते हैं, क्या हुआ? ट्वाइलाइट बोलता है, बात यह है कि मुझे स्कूल के लिए एक रेफरेंस बुक की जरूरत है, तो क्या आप मुझे कुछ पॉकेट मनी दे सकते हैं? डैड थोड़े खुश होते हुए बोलते हैं, ओह सही में क्या? वो मन में खुश हो रहे होते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई के लिए सीरियस हो रहा है और वो खुशी खुशी उसे रुपए दे देते हैं। ट्वाइलाइट भी खुश हो जाता है। ट्वाइलाइट के डैड जाते हुए बोलते हैं, जब मैं अपने वर्क ट्रिप से वापस आ जाऊंगा तो शायद मैं तुम्हें मेले में घूमने ले जाऊंगा, तो मेरे जाने के बाद अच्छे से रहना, ठीक है? ट्वाइलाइट बोलता है, जी डैड। दोस्तों यहाँ पे ट्वाइलाइट ने अपने डैड से झूठ बोल के पैसे मांगे हैं ताकि वो आर्मी यूनिफॉर्म खरीद सके। ट्वाइलाइट को इस झूठ के कारण गिल्ट हो रहा होता है और उस रात ट्वाइलाइट को इस गिल्ट के कारण डिनर का टेस्ट राख जैसा लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही स्टोर रूम दिखाया जाता है जहाँ पे ये बच्चे इस चैप्टर की शुरुआत में खेल रहे थे। इसके अंदर ट्वाइलाइट के दोस्त होते हैं और बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। ये बच्चा कोड वर्ड बोलता है, फ्लैश। बाहर से आवाज आती है, थंडर। और ये समझ जाते हैं कि बाहर ट्वाइलाइट है और ये दरवाजा खोलता है और बोलता है, तुम लेट हो गए हो एडवाइजर। एडवाइजर अपनी न्यू आर्मी यूनिफॉर्म पहन के आया होता है और उसके हाथ में गन भी होती है और वो बोलता है, ये देखो। उसके तीनों दोस्त उसे देख के हैरान और खुश हो रहे होते हैं। उसका ये वाला दोस्त बोलता है, तुम्हें सोल्जर सेट मिल गया? एडवाइजर बोलता है, हे, ये सस्ता नहीं था। इसका चश्मे वाला दोस्त बोलता है, ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है एडवाइजर। मोटा बच्चा बोलता है, ठीक है वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। चश्मे वाला बोलता है, इस बार हम तुम ओस्तानिया वालों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये मोटा बच्चा बोलता है, यार कभी भी 48 आर्मी की साइड से खेलने का मौका नहीं मिलेगा हमें। चश्मे बच्चा बोलता है, सॉरी यार, रूल्स तो रूल्स हैं। ट्वाइलाइट बोलता है, दरअसल मुझे नहीं लगता कि आज मैं खेलूंगा। इसके दोस्त इससे पूछने लग जाते हैं, क्यों भाई क्या हुआ, क्यों नहीं खेलोगे यार तुम? एडवाइजर अपनी गन रखते हुए बोलता है, कल मेला है और मैं मेले की तैयारी में उनकी मदद करने जा रहा हूँ। ट्वाइलाइट चला जाता है। इसके दोस्त इसे रोकते हुए बोलते हैं, एडवाइजर एडवाइजर। एडवाइजर यानी कि ट्वाइलाइट क्रॉकटी की दुकान में जाता है और बोलता है, आज सिर्फ एक क्रॉकटी देना। क्रॉकटी वाली आंटी उसे क्रॉकटी दे देती है और ट्वाइलाइट उससे बोलता है, क्रॉकटी वाली आंटी, क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छा सोल्जर बनूंगा? तो ये आंटी जी बोलती हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम नहीं भी बने तो? अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से तो तुम्हारे हाथ में गन से ज्यादा क्रॉकटी अच्छी लगती है। ट्वाइलाइट बोलता है, लेकिन उस्तानिया वाले तो सींग वाले राक्षस जैसे लोग हैं ना, जो दूसरे लोगों को खाते हैं। आंटी बोलती है, मेरे कुछ भाई बहन वहाँ रहते हैं,
अगर उनके सिर पर सींग होते तो क्या ये फैमिली चलती? क्या तुम्हें मेरे सिर पर कोई सींग दिख रहे हैं? ट्वाइलाइट बोलता है। हाँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। आंटी जी बोलती है। अरे ठीक है, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं एक राक्षस हूँ जो इंसानी मांस से क्रॉकटीज बनाती है। ट्वाइलाइट डर रहा होता है। आंटी जी बोलती है। अरे मजाक कर रही हूँ बेटा। ट्वाइलाइट सोच रहा होता है। मुझे नहीं पता, ये तो उससे बिल्कुल अलग है जैसा मैं सोचता था। ट्वाइलाइट बोलता है। आंटी जी, अगर मैं आपकी दुकान में काम करूं और आपकी हेल्प करूं तो क्या आप मुझे एक दिन के 10 डाक देंगी? आंटी जी बोलती हैं। हैं? तुम्हें 10 डाक किस लिए चाहिए? ट्वाइलाइट बोलता है। मुझे अपने डैड को वापस लौटाने हैं। और वो मन में सोच रहा होता है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगता है कि मुझे कल डैड से माफी मांगनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा कि क्या हम कोई दूसरा गेम खेल सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। रेडियो में न्यूज आ रही होती है। स्पेशल अलर्ट! ये एक स्पेशल अलर्ट है। हमें सूचना मिली है कि ओस्तानियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है और हमारे देश पर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है।